नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल सर की क्लास में। जबरदस्त सहरपन मौला तरीके से स्वागत है। ठीक है। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आई रेडी फॉर द सेशन? एक बार यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप सभी के लिए जो जोरदार तरीके का सेशन है, आप सभी के सामने जो सेशन है वो शुरुआत हो चुका है। और आपके सामने आज हिमाचल जी के पराक्रम सीरीज, एसपी जी के पराक्रम सीरीज लाइव शो है जो आपके सामने चल पड़ा है। और इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 जिलों का समूह कहलाती है? इसका आंसर करेंगे हम नीचे कमेंट सेक्शन। इसी के साथ सेशन की शुरुआत अपने दोस्तों मित्रों सज्जनों के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके सामने मोटिवेशन ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप सभी के सामने स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उर्वशी, रुद्रांश, रंजू, अभिषेक, शुभ, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो कहते हैं जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे खोया नहीं करते। उन्हीं के सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। कभी भी अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोते। तो हमेशा अगर आप कहीं से गिर जाते हैं तो फिर से शुरुआत करिए, क्योंकि वो मेहनत देखता है, ऊपर वाला मेहनत देखता है कि आपने कितनी मेहनत जो है वो करी। तो जो खो गया है उसके लिए ये रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे खोया नहीं करते। उन्हीं के सितारे चमकते जो मजबूरियों का रोना रोएगा। तो मजबूरियों का रोना बंद कीजिए, मेहनत करना शुरू करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कहता सन 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? फटाफट से बताएंगे। ज्वालामुखी, महल मोरिया, बिलासपुर, लुठानी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर दे साथ ही साथ, बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। ठीक है, बिल्कुल समय न गवाते हुए आप सभी के सामने। हाँ, बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी, महल मोरिया, बिलासपुर, लुठानी। फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय आपका समाप्त हो तो ऑप्शन जो है वो महल मोरिया इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं तो 1805 से 1806 ईस्वी के करीब महल मोरिया के गोरखा आक्रमण के दौरान महाराजा संसार चंद को बुरी तरह जो है हार का सामना जो है करना पड़ा। इस हार से महाराजा अपनी जान बचाने के लिए परिवार सहित कांगड़ा किले में पनाह लेकर जो है वो बैठ गए थे। लेकिन गोरखा सेना सरदार अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 3 वर्षों तक किले पर कब्जा जो है वो पहरा जो लगाती रही थी। इसी बात से परेशान होकर खतरे से बचने के लिए संसार चंद ने सुजानपुर टेहरा के किले में शरण ले ली। वहां से सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह जो है लाहौर को संदेश भेजा और गोरखा सेना के राजा जो है उनकी सहायता करे। तो महीने लंबी चली वार्ता के दौरान ज्वालामुखी के 5वें सावन संवत 1866 को संधि इसकी हुई। तो महाराजा ने कांगड़ा किला तथा 66 गांव अधिकार महाराजा रणजीत सिंह को देना स्वीकार किया। महल मोरिया इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हिमाचल का एकमात्र बांस उद्योग जो है वो कहां पर स्थित है? ऊना, कांगड़ा, सरकाघाट, हमीरपुर। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बांस का उद्योग कहां पर है? ऊना में है, कांगड़ा में, सरकाघाट में, हमीरपुर। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर दे साथ ही साथ और अपने दोस्तों मित्रों सज्जनों के साथ शेयर कर दें और बता दें कि सेशन इज लाइव। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है कांगड़ा इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में क्यों देहरा इलाके में बांस का प्रचुर मात्रा में पैदा किया था। ऑप्शन कांगड़ा इसका राइट आंसर है। कांगड़ा की अगर बात किया तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा है। तो कांगड़ा इसका सही होता है। कहते दिल्ली नांगल ब्रॉडगेज लाइन का जो ऊना तक का विस्तार है वो कब हुआ? फटाफट से बताएं। दिल्ली नांगल ब्रॉडगेज लाइन का ऊना तक विस्तार कब हुआ? 1975 में हुआ, 1980, 1987, 1991। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी से क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बिना किसी संकोच बिना किसी विघ्न बाधा के जल्दी से बताएं। ठीक है, चलिए, बहुत एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1991 इज राइट आंसर। तो दिल्ली नांगल ब्रॉडगेज लाइन जो है इसका ऊना तक विस्तार जो है 1991 में हुआ। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ब्रॉडगेज लाइन सिर्फ एक ही है हिमाचल प्रदेश में, जो ऊना वाली है। तो अन्य जो है वो ठीक है, जो 2.5 फीट वाली है, ठीक है, नैरो गेज लाइन जिसको बोलते हैं, वो शिमला कालका वाली लाइन है और आपकी जोगिंदर नगर पठानकोट वाली आपकी लाइन है। ठीक है, जोगिंदर नगर पठानकोट, शिमला, कालका वाली, नैरो गेज, यानी कि 3 जो है वो लाइन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय थे जो 1765 में गुलेर से चंबा आया? संजू, गोलू, भोलाराम, निक्का। फटाफट से बताएं। कहते चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय थे जो 1765 में गुलेर से चंबा आए? संजू, गोलू, भोलाराम, निक्का। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को साथ ही साथ लाइक करते चलिए क्योंकि जबरदस्त तरीके से सब लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया। नीरज कुमार, कमलेश ठाकुर, नीतू जरियाल, जैक स्पैरो। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी निक्का इसका राइट आंसर है। सेव वंश के निक्का और रांझा चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, तो कहते हैं गिरे सेन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषाओं को 3 भागों में बांटा है। उसने हिमाचली पहाड़ी भाषा को किस भाग में डाला है?
पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डॉक्टर जी ए गिरसन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो है करते समय पहाड़ी भाषाओं को पूर्वी, मध्य और पश्चिमी में बांटा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पूर्वी में नेपाली भाषा का रूप ले लिया है, मध्य पहाड़ी में गढ़वाली बन गई और पश्चिम पहाड़ी में भाई भाषा उत्तराखंड के जोनासार बावर से लेकर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह तक फैली और पश्चिमी पहाड़ी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कहते हैं शिमला का पहला बैंक कौन सा था, फटाफट से बताएं, शिमला का पहला बैंक कौन सा था? अमेरिकन बैंक, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ब्रिटिश बैंक, इनमें से कोई भी। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही आसान सा है, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे कोई कितने कमेंट सेक्शन। शिमला का पहला बैंक कौन सा था? समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है वो शिमला का पहला बैंक था। 1874 में जेम्स लुइस वॉकर के प्रबंधक के तहत शिमला में परिचालन जो है इसका शुरू किया था। 1866 में स्थापित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के व्यवसाय को संभालने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी, जिसका संचालन शिमला से और अंबाला में था। कहते श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला की चोटियां किस जिले में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजू जोशी, निखिल भाटिया, शुभम चौहान, आरती शर्मा, रंजू चौहान, अभिषेक सिंह, किरण रघुवंशी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए जल्दी से। कहते श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला की चोटियां किस जिले में स्थित है? मंडी में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में, शिमला में, फटाफट से बताएंगे कोई कितना कमेंट सेक्शन। देखिए जब 25 सवाल हो जाएंगे उसके बाद जो है आपने बताना कि 25 में से आपके कितने जो है वो आंसर है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी जो है श्रीखंड महादेव जो है वो कुल्लू में स्थित है। श्रीखंड महादेव जो है वो 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर मैं बात करूं ये शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट लंबे जो शिवलिंग है, बहुत ही लंबे, यानी कि पहाड़ का ही एक रूप ले लिया गया है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिवजी से वरदान पाकर भस्मासुर को नृत्य के लिए जो है वो राजी किया था। बहुत बढ़िया। कहते शिमला नगर निगम का निर्माण सन डैश में हुआ? 1852, 1885, 1869 या इनमें से कोई भी नहीं, फटाफट से बताएंगे कोई कितना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। शिमला नगर निगम का निर्माण जो है वो सन डैश में हो, फटाफट से बताएंगे। शिमला नगर निगम का निर्माण सन डैश में हो, 1852, 85, 69 या इनमें से कोई भी। समय आपका समाप्त हुआ। तो शिमला नगर निगम का निर्माण सन 1852 में हुआ था। अगर मैं बात करता हूं शिमला नगर निगम की, तो भारत की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है और अपने आखिरी 125 वर्षों के अस्तित्व के दौरान कई सीलिंग और तीरों से गुजर रही। ठीक है, 1852 इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया आंसर करते हैं प्रतिका, उर्वशी, शुभम, प्रीति, नीतू, अभिषेक, जैक स्पैरो, रुद्रांश, दसाई, महक, रवीना राणा, रुद्रांश, बहुत बढ़िया, रश्मि ठाकुर, रंजू, बहुत बढ़िया, शुभम पंडित, HP 83, निखिल भाटिया, बहुत बढ़िया। कहते हैं दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर, गुलेर, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर, गुलेर, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। सेशन को आपने लाइक किया कि नहीं? देखिए आप 60 बच्चे लाइव चल रहे हैं पर 60 लाइक नहीं मिले अभी तक। लाइक और लाइव बराबर का आंकड़ा होना चाहिए। शाबाश, आगे बढ़ते। समय समाप्त। तो ऑप्शन जो है दारा शिकोह की पत्नी नादिरा बानू जो है वो बेगम ने नूरपुर रियासत के शासक को अपने पुत्र के समान माना था। नादिरा बानू बेगम जो है वो एक मुगल शहजादी यानी राजकुमारी थी, जो 5वें मुगल शासक शाहजहां के बड़े बेटे की पुत्री थी। बहुत बढ़िया। कहते हैं महलोग रियासत की स्थापना किसने? वीरचंद, दुनीचंद, जगत चंद या रामचंद, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर सही तरीके से करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट करते हुए किरण रघुवंशी, रुद्रांश, नीरज कुमार, उर्वशी भगवान और रवीना रायना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। वीरचंद इसका सही उत्तर है। महलोग रियासत की स्थापना अयोध्या से आए वीरचंद ने की थी। वीरचंद शुरू में पट्टा गांव में रहने वाले थे। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी राजधानी इसको बनाया था। उत्तम चंद ने सिरमौर के राजा से हारने के बाद महलोग रियासत की राजधानी जो है 1612 ईस्वी में कोट धारसी से स्थानांतरित की। महलोग केवंथल रियासत की जागीर थी। ऑप्शन वीरचंद इसका सही उत्तर है। ठीक है, वीरचंद इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। कहते हैं मंडी के शिवरात्रि मेला की शुरुआत किसने की? राजा बाहू सेन, राजा बाण सेन, राजा अजबर सेन, राजा गोल्ड सेन, फटाफट से बताएंगे। कहते हैं मंडी के शिवरात्रि मेला की शुरुआत किसने की? राजा बाहू सेन, राजा बाण सेन, राजा अजबर सेन, गोल्डस्टीन, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो महाशिवरात्रि का उत्सव 1526 में अजबर सेन के शासनकाल में मंडी की स्थापना के समय शुरू हुआ था। उन्होंने नए नगर की स्थापना के लिए स्थानीय देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उसी के साथ जो है वो ऑप्शन सी राजा अजबर सेन इसका राइट आंसर है। सुनीता देवी सही उत्तर करते हुए, मोहित बग्गा, अभिषेक, बहुत बढ़िया, शाबाश, अरविंद शर्मा, शुभम पंडित, बहुत बढ़िया, सही उत्तर करते हुए आगे बढ़े। कहते हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी 7 झीलों का समूह कहलाती है? गड़ासरू, नाको, लामा, रेणुका, फटाफट से
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह जो है वो कहलाती है? गड़ासरू, नाको, लामा, रेणुका। फटाफट से बताएंगे शाबाश, जल्दी से आंसर करिए, ये आंसर जो है वो जल्दी से करेंगे शाबाश। बहुत बढ़िया मंजू जोशी, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी जो है वो लावा डल लेक इसका राइट आंसर है। जे झील जो है भरमौर जिले में उपमंडल में है। ये समुद्र तल से 3640 मीटर की ऊंचाई पर है। लामा डल झील 7 झीलों का जो है वो समूह है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करेंगे शाबाश। कहता 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्याम सेन, अजबर सेन, भूमि सेन, गोविंद सेन। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। बहुत बढ़िया अरविंद शर्मा, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। तो ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर, अजबर सेन इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूतनाथ मंदिर जो है वो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। रिकॉर्ड के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने जो है वो करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को उस काल में बनवाया गया जब वहां की राजधानी को मंडी से भ्यूली में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो भूतनाथ मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। इसका राइट आंसर। कहता मिंजर का मेला कहां होता है? मंडी, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा। फटाफट से बताएं। कहता मिंजर का मेला कहां होता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, चंबा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो कहता मिंजर मेला 935 ईस्वी में त्रिगर्त, जो कि अब कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर पता चल गया कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? त्रिगर्त है। उसके शासक पर चंबा के राजा के विजय के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में मनाया जाता है। अगर चंबा घाटी की बात की जाए तो ये चंबा और इसका जो मेन ठीक है, चंबा का 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिलासपुर जो है इसका एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर है और मंडी में भूतनाथ टेम्पल है। ये इनकी कुछ जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहते हैं शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित किन जिलों को कौन सा जिला जोड़ता है? किन्नौर, चंबा, लाहौल, ऊना। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। कहते हैं शिवालिक क्षेत्रों में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? किन्नौर, चंबा, लाहौल, स्पीति, ऊना। फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऊना। हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण एवं सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है। ये पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी से पश्चिम पश्चिमोत्तर की ओर स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऊना इसका राइट आंसर है। ऊना का जो अगर मैं एरिया की बात करूं, ऊना जो है हिमाचल प्रदेश का ऊना जो है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करता है। ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। कहता है बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया? फटाफट से बताएं। कहता है बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया? ज्ञानचंद, मेघचंद, रतनचंद, देवचंद। फटाफट से बताएंगे बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? फटाफट से बताएंगे। बहुत बड़े निखिल भाटिया, नीरज कुमार, उर्वशी, रुद्रांश, काजल वर्मा। जल्दी से आंसर करेंगे शाबाश। सब लोग आंसर करेंगे क्योंकि ऐसी बात नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आरती शर्मा। समय समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के जो प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म जो है अपना लिया था। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी किराटपुर पंजाब में देखा जा सकता है। ज्ञानचंद के 3 बेटों में से राम और भीम इन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया, जबकि बिकचंद जो है वो हिंदू धर्म को जो है उसने अपनाया। कहते हैं निम्नलिखित में से कुल्लू रियासत की प्राचीनतम राजधानी जो है वो कहां पर स्थित है? नग्गर, कुल्लू, सुल्तानपुर, कालसी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं निम्नलिखित में से कुल्लू रियासत की प्राचीनतम राजधानी जो है वो कहां पर स्थित है? नग्गर, कुल्लू, सुल्तानपुर, कालसी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से, कुल्लू रियासत की प्राचीनतम राजधानी जल्दी से बताएंगे शाबाश। समय आपका समाप्त। ऑप्शन ए नग्गर इज राइट आंसर। तो नग्गर में से थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है सोलन जिले के किस स्थान पर जिप्सम की धातु पाई जाती है? कुठार, नालागढ़, अर्की, कसोली। जल्दी से आंसर करेंगे शाबाश। बहुत बढ़िया। ममता, मंजू, उर्वशी, रंजना, पूनम, मनु ठाकुर, मोनिका कश्यप। ठीक है, TRX गेमिंग, रविंदर, शुभम पंडित, रविंदर रैना, कमलेश ठाकुर, ममता, शालू, आकृति, जैक स्पैरो। बहुत बढ़िया शाबाश। समय आपका समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर है, कुठार इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुठार, सोलन जिले के कुठार नामक स्थान पर जिप्सम की धातु पाई जाती है। बहुत बढ़िया। कहते गिरीश सेन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा। उसने हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में बांटा है? ठीक है, तो ये पश्चिमी पहाड़ी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सवाल जो है वो पहले भी आ चुका है। कहते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? चूड़, चांदनी, चांसल, हाटू शाली। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। कहता है कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को शिमला से अलग करती है? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया मुकेश कुमार, जबरदस्त। HP40 वाले, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चूड़ चांदनी जो है तो
पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटी जो है वो 3647 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं शिकारी देवी का मंदिर कहां पर है? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, मंडी। फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। कहता है शिकारी देवी का मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? शिकारी देवी का मंदिर कहां पर है, जल्दी से बताएंगे। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी जो है मंडी से राइट आंसर। जंजाली से लगभग 18 मंडी से 18 किलोमीटर की दूरी पर जंजाली के पास जो है ये मंडी यहां पर स्थित है। वन सड़क से जुड़ा हुआ है, 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व सबसे ज्यादा है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व सबसे ज्यादा है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। समय आपका समाप्त। ऑप्शन हमीरपुर इज राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व जो है हमीरपुर का सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कांगड़ा है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो लाहौल एंड स्पीति। जब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति की, तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, तो क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति जो है प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन इज राइट आंसर, हमीरपुर इसका सही उत्तर है। कहते हैं गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो कहां पर है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। अंकित चौधरी, पूनम, उर्वशी, HP40, अंश, यूट्यूब, दिसाई, महक, आरती, नीतू जरियाल, रुद्रांश, उर्वशी, भुगवान, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हमीरपुर वाले सेशन को लाइक कर दो। समय आपका समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर, लाहौल इज राइट आंसर। गुरु घंटाल मठ की स्थापना जो है गुरु पदम संभव जी ने की थी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में इन्होंने इसका प्रचार जो है वो किया था। कहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपोर्जिल, शिला, मूल किला या गेफेंग? फटाफट से बताएंगे। कहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपोर्जिल, शिला, मूल किला या गेफेंग? समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिला चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, तो 25 सवाल हो गया, तो आप बताइए कि 25 में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, जल्दी से बताएंगे। 25 सवाल जो है वो आपके हो चुके हैं। फिर आपके बाद अब मैं पूछने वाला हूं कि जब 50 सवाल होंगे कि आपके 50 में से कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी इसके बाद भी सवाल हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की क्लास जो है, ये ऊपर वाले 4 जो है इसके लाइव रिकॉर्ड क्लासेस मिलेगी। करंट अफेयर्स जो है वो यूट्यूब पर होंगे, इसकी फाइल भी आपको पेड बैच में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपके ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप इसको स्कैन करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बराबर मात्रा में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रोरिक का पैतृक जन्म स्थान कौन था? इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है रोरिक का पैतृक जन्म स्थान कौन सा देश है? इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान? बहुत बढ़िया, बहुत 23, 25, बहुत बढ़िया। हाँ, एक्सीलेंट। समय समाप्त। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सोवियत संघ इसका सही उत्तर है। कहता है गुलेर का वह शासक कौन सा था जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया? तेज सिंह, विक्रम सिंह, राज सिंह, मान सिंह? फटाफट से बताएंगे। कहता है गुलेर का वह शासक कौन सा था जिसने शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया? जल्दी से 10 सेकंड का समय आपका। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मान सिंह इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहता है 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा ट्रूप या का कमांडर कौन था? कहता है 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा दल का कमांडर कौन था? भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरुंग या तेज बहादुर? समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अमर सिंह थापा इसका राइट आंसर है। तो अमर सिंह थापा सन 1814 से 16 ईस्वी के आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नेपाली सेना का सेनापति था। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम अभिलेख एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक, नागरी? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किसके एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक, नागरी? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। कहता है हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख जो है वो किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ब्राह्मी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेख इंडो ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण जो है वो नहीं किए गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? आर्यों के, हुन्नों के, मुगलों के, गुग्गा पीर के? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज चला है महायुद्ध, महापराक्रमी आपके सामने सेशन चला है। सेशन को आपने लाइक करना है साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, सेशन को क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी 2 सवालों के बाद पूछूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हुन्नों के हैं।
गुग्गा पीर के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के अनुसार गुज्जर मध्य एशिया के कॉक्सस क्षेत्र के जो है, ठीक है, हाँ हूनो के है इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1970, 75, 72, 1971? फटाफट से बताएंगे, जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो, ऑप्शन डी है 1971 इसका राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएससी की स्थापना जो है वो 1971 में जो है वो करी गई, इज राइट आंसर। एचपीएससी जो है वो सस्पेंड हो चुका है। कहता है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह जो है वो कितने किलोमीटर क्षेत्र में है? 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 135 किलोमीटर? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना अपने दोस्तों का मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। आशाबाश, बहुत बढ़िया। पूजा हमीरपुर, मोनिका, आकृति, रंजू, अभिषेक, सुषमा, रविंदर, इंदु दीक्षित, प्रीतिका, रितिका, नीरज, ऋतिक वैद्य, प्रीति, अंश, यूट्यूब, रवीना, रायना, कमलेश, मनु, रुद्रांश, रश्मि, काजल वर्मा, पूनम, बहुत बढ़िया शाबाश। अभिषेक चंबयाल, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। दीक्षा, निखिल भाटिया। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 122 किलोमीटर है। चिनाब नदी की बात करी जाए तो चिनाब नदी जो है वो चंद्र और भागा नदी के संगम से बनती है, ठीक है। तो चंद्र और भागा नदियों के संगम से जो बनती है चिनाब दरिया, ठीक है। चंद्र और भाग नदियों का संगम जो है वो कहां पर होता है? टांडी में इनका संगम होता है। टांडी इसका राइट आंसर है, टांडी में इसका संगम होता है। चंद्र और भाग नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की, चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है मानी जाती है जल घनत्व के हिसाब से। बहुत बढ़िया। कहता मंडी जो है वो किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? दशहरा, लोहड़ी, जागरण, शिवरात्रि? फटाफट से बताएंगे, जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। मंडी जो है वो किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से बताएंगे। दशहरा, लोहड़ी, जागरण, शिवरात्रि? फटाफट से जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। मंडी किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आज हम टारगेट करते हैं किस चीज का टारगेट, क्योंकि टारगेट होना चाहिए। आज हम टारगेट करते हैं 80 लाइक्स का, ठीक है। इस सेशन को 80 लाइक का टारगेट हम देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आप पूरा करते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मंडी जो है वो शिवरात्रि मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो मंडी मेले की शुरुआत जो है वो अजबर सेन ने की थी। मंडी पड्डल मैदान में जो है मेला लगता है। तो ये मेला जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। कहता है तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर में जिले में शिवकी से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? तिब्बत के मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? व्यास नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, रावी नदी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ। उर्वशी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको ऐड ऑन करते रहेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो उर्वशी जी, आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि सुबह भी जरूर आना आपने, सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह पूरे 8 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसमें पूरे इंडिया की जानकारी आपको मिलती है। जो एचपीपीएससी आने वाले एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालने वाला है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे के सारे करंट अफेयर भी आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर भी सेशन होगा, चिंता मत करिए, सब कुछ होगा। समय समाप्त, ऑप्शन सी सतलुज इसका राइट आंसर है। सतलुज नदी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 320 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है सतलुज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिण से निकलती है, हिमाचल में शिवकी किन्नौर में प्रवेश करती है। सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर में बहती है। नदी का भाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कहता है प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? धौलाधार कहा जाता है, जांस्कर, शिवालिक, पीर पंजाल? फटाफट से बताएंगे सब। जरूर 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 जरूर। कहता है प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? धौलाधार कहा जाता है, जांस्कर, शिवालिक या पीर पंजाल? हाँ, प्ले लिस्ट बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। समय आपका समाप्त हुआ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिवालिक कहा जाता है। प्राचीन मेनाक पर्वत को शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत बढ़िया। कहता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हिमाचल में कब हुई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब हुई? 98, 99, 97, 98, 99, 2000, 2000, 2001? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता चौहान, शालू भुगालिया, बहुत बढ़िया शाबाश। मिस्टीरियस, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1999, 2000 में, ठीक है। NAIS यानी कि कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है। तो किसानों को जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1999, 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की। कहता है चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। चंबा राज्य का समय आपका समाप्त हो, ऑप्शन डी लक्ष्मण सिंह इसका राइट आंसर है। तो राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया,
चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई, जिसका एरिया जो है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रदेश को शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है, पर्वत मिट्टी क्षेत्र पाई जाती है। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। पथरीली चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, पर्वत मिट्टी क्षेत्र। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पथरीली चिकनी मिट्टी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कच्चे पत्थरों का समूह है, ये दक्षिण में मेन फ्रंटल थ्रस्ट नामक एक दोष प्रणाली से ग्रस्त है और इसमें दुस्सह जो है वो डाले हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कहता है कांगड़ा जिला किसके लिए जाना जाता है? नगरकोट के लिए। किस नाम से जाना था? नगरकोट नाम से जाना था, भीमकोट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है कांगड़ा किला जाना जाता है। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जल्दी से आंसर करेंगे आप, ताबड़तोड़ सब लोग आंसर करेंगे। समय समाप्त हुआ। कांगड़ा किला जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नगरकोट और भीमकोट दोनों नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर, 18वें स्थान पर, 24वें स्थान पर, या 10वें स्थान पर? फटाफट से बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? जल्दी से आंसर करेंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 18वें स्थान पर। तो भारत में 18वें स्थान पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग होने के बाद हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर 18वें स्थान पर जो है। पहले हिमाचल प्रदेश का स्थान जो है वो 17वां स्थान था। कहते हैं विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में स्थित है? विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में स्थित है? शिमला, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल? फटाफट से बताएंगे। किब्बर, किब्बर, फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जो है समुद्र तल से 4850 मीटर की ऊंचाई पर बसा गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में है। लाहौल स्पीति घाटी की बात करें तो आपके सामने हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला एरिया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है 13,000, ठीक है, 865 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान वायसराय लॉज भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? डिंगू पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, चैडविक पहाड़ी, स्नो लाइन पहाड़ी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके के साथ बताएंगे। जैसे ये 50 सवाल होंगे आपके सामने जो है वो पूछा जाएगा कि आपके 50 में से कितने सवाल जो है बने। जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं बात करूं वायसराय लॉज की तो 1876 से 1880 के बीच में 1876 में शहर की योजना बनाने के प्रयास किए गए जब वह पहली बार किराए के घर में रहे। ठीक है, भारत के वायसराय जो थे। ऑप्शन बी, तो उन्हें ही ऑब्जर्वेटरी हिल पर बनाए गए वायसराय लॉज के लिए योजना जो है वो शुरू की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो लॉर्ड लिटन उनका नाम है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन कहता है 13वीं शताब्दी के निर्माण में बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? कहता है 13वीं शताब्दी में निर्मित बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? राजा घमंड सिंह, राजा बिधिचंद, फिरोज शाह तुगलक, राजा संसाचंद? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं 13वीं शताब्दी में निर्मित बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा संसाचंद। तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण 1204 ईस्वी में किया था। बैजनाथ को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो वैद्य होते हैं उनके नाथ। ठीक है, तो शक वर्ष 1126 ईस्वी जो कि 1204 ईस्वी से मेल खाता है, अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय दो व्यापारी अहुका और मनुका को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में राजा संसाचंद ने मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया। किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने मुख्य बैजनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी। माना जाता है कि उसने उस मंदिर को चिन्हित स्थान पर 10 बार अपना सिर कुर्बान किया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान जो है वो कहां पर है? थियोग में है, सुन्नी में है, मशोबरा में है, नालदेरा में? शिमला में 9 होल गोल्फ का मैदान जो है वो कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त होता हुआ। समय आपका समाप्त, ऑप्शन डी नालदेरा इसका राइट आंसर है। नालदेरा का 9 होल का गोल्फ कोर्स भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। यहाँ हर साल गोल्फ टूर्नामेंट भी होता है। गोल्फ कोर्स अंग्रेजी शासन काल के लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर तैयार किया गया। कहता है गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? करमचंद, हीराचंद,
पृथ्वीचंद या रूपचंद? फटाफट से बताएं। कहता है गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बताएं क्विक इन द कमेंट सेक्शन। गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी हीराचंद इसका राइट आंसर है। 1398 से 1405 ईस्वी के मध्य राजा हीराचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की और इसके बाद उन्हें पवित्र बाणगंगा के किनारे पहाड़ी पर हरिपुर नाम से किला बनवाया। बराबर से जबरदस्त तरीके के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहता है नाहन में रानीताल बाग जो है वो किस राजा ने अपनी क्योंथल घराने की रानी की याद में बना? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी क्योंतल घराने की रानी की याद में बनाया था? शमशेर प्रकाश, मधानता प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, अमर प्रकाश? जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सीलेंट तरीके के साथ, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है। पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जबरदस्त तरीके के साथ, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन ए जो है शमशेर प्रकाश ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का स्वाद जो है वो दिया था। शमशेर प्रकाश के शासनकाल में 1875 की अगर हम बात करते हैं तो 1875 ईस्वी में नाहन फाउंड्री, 1967 में रानीताल बाग, 1868 में नाहन म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई, 1808 में लॉर्ड रिपन जो है वो नाहन आए, जबकि 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन नाहन जो है वो आए थे। तो 1880 में शमशेर प्रकाश ने अपने रहने के शमशेर किला जो है वो भी बनवाया था। बहुत बढ़िया, शमशेर प्रकाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है चायल प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? चायल जो है वो प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है, सबसे ऊंचा सेतु है या सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन, जल्दी से, शाबाश। समय आपका समाप्त होता हो तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान जो है वो हिमाचल प्रदेश के चायल में स्थित एक क्रिकेट मैदान है। इस मैदान की स्थापना 1893 में पटियाला के भूपिंदर सिंह महाराजा ने की थी, जिनके पास चायल में ग्रीष्मकालीन रिट्रीट स्वाभिमान था। उस समय इस मैदान का विकास हुआ। समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मैदान दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। कहता है सरवालसर और भृगु जो है जिले किस जिले में स्थित है? मंडी में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, कुल्लू में है? फटाफट से बताएंगे। कहता है सरवालसर और भृगु जिले किस जिले में स्थित है? फटाफट से बताएं क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सरवालसर और भृगु जिले किस जिले में स्थित है? फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर, कुल्लू। तो सरवालसर और भृगु जिले वो कुल्लू में स्थित है। भृगु झील मनाली हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झील है। ये झील कुल्लू जिले में करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। कहता है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है? शिमला, कुल्लू, किन्नौर, इनमें से कोई भी? जल्दी से बताएंगे कोई कहना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, प्रिंस कुणाल, मधु शर्मा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। समय समाप्त। तो ऑप्शन ए शिमला इसका राइट आंसर। शिमला जिले की सीमा जो है सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन, कुल्लू और मंडी के साथ जो है वो लगती है। ऑप्शन शिमला इसका राइट आंसर। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, शहर है, शहर की सबसे बड़ी आबादी भी इसकी। तो आप 50 सवाल हो चुके, तो आपके 50 में से कितने नंबर आए? इसके आगे भी सवाल हैं, 70 सवाल हैं टोटल। अगर मैं बात करता हूं आपके, जल्दी से बताएंगे आपके 50 में से कितने आए। बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 4 क्लासेस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एचपीजी के तो डेली लाइव होती है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके डेली लाइव होंगे, सुबह 8 बजे का सेशन है। बाकी ये पेड क्लासेस 4 क्लासेस इन जस्ट 49 रुपीज में चारों की चारों क्लासेस आपको मिलेंगी, विद प्रीमियम पीडीएफ मिलेगी करंट अफेयर्स की, और एचपीजी मान्यता लागत जो है वो 55 करोड़ रुपए है। कहते हैं चूड़धार पर्वत माला जो है, जिसको चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां पर स्थित है? चूड़धार पर्वतमाला जो है वो कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, मंजू जोशी, अरविंद, नीतू जरयाल, इंदु दीक्षित, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शाबाश। पूजा हमीरपुर, आकृति, नीरज कुमार, नीतू जरयाल, अतुल जी के, रुद्रांश, नीरज कुमार, जैक्स पेरो, रिया राघवा, बहुत बढ़िया, शाबाश। समय समाप्त हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चूड़ चांदनी पर्वत श्रृंखला जो है वो सिरमौर को शिमला से लग करती है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 3647 मीटर की ऊंचाई। कहता है 84 साधु समूह के नेता किस रूप में साहिल वर्मन के 10 पुत्र एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? बालकनाथ ने दिया, मेरू वर्मन ने दिया,
चरपटनाथ ने दिया, गोरखनाथ ने दिया। कहते हैं 84 साधुओं का समूह, ठीक है, टेंपल भी बने ना, कहां बने जल्दी से बताओ। 84 साधुओं के समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? बालकनाथ, मेरू वर्मन, चरपटनाथ, गोरखनाथ। बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। तो भरमौर को 84 सिद्ध भी कहते हैं, 84 सिद्ध जो है वो कहते हैं। इस पर शिवजी ने विशेष 84 भक्त आए थे। चंबा के चरपटनाथ का 84 सिद्धों और 9 नाथों का वर्णन आता है। इनका ब्रह्मापुर आना राजा साहिल वर्मन तथा उसके पुत्री चंपावती द्वारा गुरु धारण करने के स्पष्ट होता है कि चरपटनाथ का चंबा रियासत में विशेष सम्मान था। ऑप्शन सी चरपटनाथ इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। कहते हैं नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया? समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जहांगीर। तो नगरकोट के किले के भीतर जो है जहांगीर ने मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, जहांगीर ने मस्जिद का निर्माण। बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश का नाम गढ़ने रचने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आचार्य बेनी प्रसाद, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, आचार्य विद्याधर शर्मा या वेद व्यास? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था। महान संस्कृत विद्वान हिमा शब्द का अर्थ जो है वो हिमपात है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ हिमालय की गोद में है। ये सवाल भी आता है, हिमालय की गोद में। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय जो है वो कहां हुआ था? चंबा में हुआ था, लाहौल स्पीति में हुआ था, शिमला में हुआ था, किन्नौर में हुआ था? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से। कहता है गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहां हुआ था? चंबा में, लाहौल में, शिमला में, किन्नौर में? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। ऑप्शन बी जो है लाहौल स्पीति इसका सही उत्तर होगा। तो गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय लाहौल स्पीति में हुआ। गुरु घंटाल गोम्पा समुद्र तल से 30,000 मीटर यानी कि 9840 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है? त्रिलोकीनाथ, शिकारी देवी, नैना देवी, हिडिंबा देवी? किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है? त्रिलोकीनाथ, शिकारी देवी, नैना देवी, हिडिंबा देवी? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हो। तो ऑप्शन जो है त्रिलोकीनाथ इसका सही उत्तर है। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है इसका जो मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी जो है वो लामा होता है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक पत्थर शिलालेख द्वारा साबित होता है कि 2002 में मंदिर परिसर में पाया गया था। बहुत बढ़िया। कहते हैं स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? बसपा, किलाड़, किलांग, खाब? कहते हैं स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में जाकर के मिलती है? बसपा नदी, किलाड़, किलांग, खाब? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी जो है खाब इसका राइट आंसर है। तो स्पीति नदी का स्रोत दूर उत्तर पूर्व श्रृंखलाओं को पूर्वी ढलानों के रूप में स्थित है जो लाहौल और स्पीति के बीच में है। किन्नौर जिले में खब्बों के रूप में जाना जाता है। यहां पर सतलुज नदी मिलती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है वो आती है हिमाचल प्रदेश के बाहर से। ठीक है, तिब्बत से आती है, मणि महेश पहाड़ियों से। कहते हैं हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? मसरूर को कहा जाता है, कांगड़ा को कहा जाता है, चंबा को कहा जाता है या सोलन को? मसरूर, कांगड़ा, चंबा, सोलन? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हिमाचल का एलोरा किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को साथ ही साथ लाइक करते जाइए। लाइक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी वीडियो में पहली बार कौन आया है? कहते हैं मैं परदेसी हूं, पहली बार आया हूं। तो जो 1 लिख दें कमेंट सेक्शन, एक एक लिख के अपनी हाजिरी लगा दें यार, क्योंकि रोज जो है वो 8 बजे आपका लाइव हुआ करेगा, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, सुबह करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन आ रहा है? फिर एक बार यस बोल दो सर, एक बार यस बोल दो। सुबह करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन आ रहा है क्लास में? लाइव क्लास। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय समाप्त। मसरूर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मसरूर, जो कांगड़ा के दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी मसरूर टाउन में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 15 शिखरों वाली ये मंदिर संरचना गुफाओं के अंदर स्थित है, जो मसरूर रूप में जाना जाता है। मसरूर मंदिर, मसरूर रॉक कट टेम्पल जिनको बोलते हैं,
कहता है ज्वालामुखी मंदिर जो है वो किस जिले में, चंबा, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है ज्वालामुखी मंदिर का किस जिले में स्थित है, चंबा, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे। कहता है ज्वालामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है, चंबा, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी ज्वालामुखी जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, पूनम शर्मा, मंजू जोशी, जैक स्पैरो, नीतू जरियाल, रिया राघबा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंदु दीक्षित, मोनिका कश्यप, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नीरज कुमार कहते हैं तामशर दर्रा किस जिले में पड़ता है, कुल्लू, लाहौल, किन्नौर, कांगड़ा। तामशर दर्रा किस जिले में पड़ता है, बहुत बढ़िया सुषमा ठाकुर, बहुत बढ़िया, शाबाश। शबनम सुम्ब्याल, बहुत बढ़िया। अंकित चौधरी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तामशर दर्रा किस जिले में पड़ता है, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है वो कांगड़ा, कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच तामशर दर्रा है। बड़ा बंगाल की बात करिए तो बड़ा बंगाल जो है वो यहां से रावी नदी का उद्गम स्रोत होता है। कौन सी नदी का, रावी नदी का उद्गम स्रोत है बड़ा बंगाल। ठीक है, कहता है 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित महेशी देवी का संबंध किस कला से है। 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेशी देवी का संबंध किस कला से है, चित्रकला से, कशीदकारी से, मूर्तिकला से, या इनमें से कोई भी नहीं, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। उत्कृष्ट 1985 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेशी देवी का संबंध किस कला से है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी कशीदकारी से है। इन्होंने 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय शर्मा को 2011 के लिए कालिदास सम्मान जो है पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए दिया गया। ऑप्शन बी कशीदकारी जो है, जो महेशी देवी का संबंध कशीदकारी से है, ऑप्शन 1965, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहते हैं किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल, चंबा। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन बी किन्नौर इसका राइट आंसर। किन्नर कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 6500 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते कौन सी खड्ड कांगड़ा जिले से होकर के बहती है, पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा, बाणगंगा, फटाफट से बताएंगे क्योंकि इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहते कौन सी खड्ड हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से होकर के बहती है, पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा, बाणगंगा, जल्दी से आंसर करेंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है बाणगंगा। बाणगंगा नदी धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से उठकर ये कांगड़ा नदी में व्यास नदी से जाकर के मिलती है। स्प्रिंग से आने वाली बर्फ और चैनल नदी को बनाए रखती है। इसके मुंह के पास नदी के किनारे विशाल उपजाऊ जो है वो जमीन का निर्माण जो है वो हुआ है। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, जल्दी से बता देंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला स्पीकर विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, श्रीमती शीला कौल, श्रीमती विद्या स्टोक्स, इनमें से कोई भी नहीं, जल्दी से बता देंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। आपके सभी के सामने सेशन की जबरदस्त लाइव है। आपने क्या करना है, जो 85 लाइव है, 85 बच्चे जो है वो लाइव हैं, आपने लाइक भी साथ साथ में करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, श्रीमती विद्या स्टोक्स इज राइट आंसर। 8 दिसंबर 1927 को शिमला जिले के कोटगढ़ में इनका जन्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1982, 1985, 1990, 1998, 2003, 2007, 2012 में निर्वाचित सदस्य। बहुत बढ़िया। कौन सा शहर नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। मंडी, धर्मशाला, शिमला, ज्वालामुखी। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहिए 3 नैरो गेज लाइन है और 2 नैरो गेज लाइन है, एक ब्रॉड गेज है, एक ऊना नंगल वाली। ठीक है, तो एक मंडी जोगिंदर नगर वाली और कौन सी, शिमला कालका वाली। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी शिमला इसका राइट आंसर। महलोग रियासत की स्थापना किसने की थी, वीरचंद, दुनीचंद, जगत चंद, रामचंद, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आप सभी को मिलेगा 2 रुपए में 2 लड्डू। ठीक है, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट, 2 रुपए में 2 लड्डू मिलेंगे, जल्दी से करो शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन ए वीरचंद इसका राइट आंसर। महलोग रियासत की स्थापना अयोध्या से आए वीरचंद ने की थी। ठीक है, वीरचंद शुरू में पट्टा गांव में रहने लगे और उसने अपनी राजधानी उसको बना ली। उत्तम चंद ने सिरमौर का राजा से हरने के बाद महलोग रियासत की राजधानी 1612 ईस्वी में कोट धारसी के स्थानांतरित की। महलोद केवंतल राजधानी की रियासत जागीर थी। बहुत बढ़िया। कहता कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है, कुल्लू, सुंदरनगर, नादौन, गगरेट,
ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर जो करेगा उसका आंसर जो है वो कल यूट्यूब सेशन में जरूर लाया जाएगा, ठीक है। या तो और सुबह आप 8 बजे के यूट्यूब सेशन में जरूर पधारिए, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। जो अच्छा और एक्सप्लेनेबल आंसर करेगा उसका अगले दिन यूट्यूब में जरूर नाम आएगा। तो आप करंट अफेयर की समोसा क्लास के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या सब लोग सुबह 8 बजे समोसा क्लास के लिए आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, नंबर 1 करंट अफेयर्स, नई शुरुआत, पराक्रम सीरीज, समोसा क्लास के लिए आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? समोसा क्लास में जरूर आना है आप सभी ने। सुबह ब्यागा 8 बजे, संजा 8 बजे, 8 बजे को ले 8 बजे तो कर तुसा ब्यागा ते संजा दोनों टाइम आना, चाह पींदे पींदे, ब्यागा चाह पीनी, शामी सौगी सौगी रोटी खानी, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरूर आना तुसा सभी जो ब्यागा 8 बजे ते शामी 8 बजे, ठीक है। तो पहले अगर बात करें हिमाचल जी के टॉप 70 में आने के लिए, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक मोटिवेशन ऑफ द डे के साथ सेशन के एंड करते हैं, कहते हैं जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, अपने ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 ठीक है, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं कल फिर से इसी समय और सुबह भी इसी समय। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।